हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैव विविधता और पर्यावरण। जैव विविधता और पर्यावरण से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो आईपीसीसी और जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जीएचजी, सीसीएस और कुरूपता। मेंस के लिए जो टॉपिक है वो आईपीसीसी और AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट। तो आइए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, चर्चा में क्यों है। छठी ऑकलैंड रिपोर्ट के तहत जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की चौथी और अंतिम रिपोर्ट के अनुसार कई क्षेत्रों और स्थानों में पर्यावरण को पर्याप्त रूप से समायोजित करने में विफलता के अधिक प्रमाण मिले हैं। सिंथेसिस रिपोर्ट 3 कार्य समूह और 3 विशेष रिपोर्टों के योगदान के आधार पर AR6 चक्र के प्रमुख निष्कर्षों का संश्लेषण करती है। प्रमुख बिंदु क्या है, आइए जानते हैं। अभूतपूर्व ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आइए जानते हैं। मानव गतिविधियों के कारण ग्लोबल वार्मिंग में 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि ने जलवायु परिवर्तन को प्रेरित किया है, जो हाल के मानव इतिहास में अभूतपूर्व है। पहले से ही वैश्विक तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ जलवायु प्रणाली में परिवर्तन, जो सदियों से सहस्त्राब्दियों तक अद्वितीय रहे हैं, के कारण अब दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र में समुद्र के बढ़ते स्तर से लेकर अधिक चरम मौसम की घटनाओं एवं तेजी से समुद्री बर्फ पिघलने की घटनाएं देखी जा रही है। अधिक व्यापक जलवायु प्रभाव क्या है, आइए समझते हैं। लोगों और पारिस्थितिक तंत्र पर जलवायु के प्रभाव अनुमानित स्तर से अधिक व्यापक और गंभीर है। भविष्य के खतरे वार्मिंग की हर मामूली तीव्रता अथवा स्तर के साथ तेजी से बढ़ेंगे। अनुकूलन के उपाय क्या है, आइए जानते हैं। अनुकूलन रणनीतियों के माध्यम से सुनम्यता को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है, परंतु इसके लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। कम से कम 170 देशों में जलवायु नीतियां अब अनुकूलन को प्राथमिक उपाय मानती है, लेकिन कई देशों में योजना से लेकर क्रियान्वयन तक इन प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है। सुनम्यता बढ़ाने की अधिकांश उपाय अभी भी छोटे पैमाने तथा प्रतिक्रियाशील और वृद्धिशील है, जो मुख्य रूप से अल्पकालिक प्रभावों तथा खतरों पर केंद्रित होते हैं। अनुकूलन के लिए वर्तमान वैश्विक धन प्रवाह विशेष रूप से विकासशील देशों में अनुकूलन समाधानों के कार्यान्वयन के लिए अपर्याप्त है। वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस पार कर सकता है। आइए देखते हैं। अध्ययन किए गए परिदृश्यों को देखते हुए इस बात की 50% से अधिक संभावना है कि वर्ष 2021 और 2040 के बीच वैश्विक तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी या इससे अधिक भी हो सकती है। वर्तमान उच्च उत्सर्जन स्तर को देखते हुए यह वर्ष 2037 तक की ही इस सीमा तक पहुंच सकती है। दर अनुकूलन क्या है, आइए जानते हैं। दर अनुकूलन। भारत में दर अनुकूलन के ऐसे कई उदाहरण हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कमजोर समुदाय जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूलन करने में सक्षम होने के बजाय अधिक असहाय हो जाते हैं। दर अनुकूलन को प्राकृतिक या मानव प्रणालियों में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो अनजाने में जलवायु उत्तेजनाओं के प्रति वैधता को बढ़ाता है। यह एक अनुकूलन उपाय है जो वैधता को कम करने में सफल नहीं होता है, बल्कि इसके बजाय इसे बढ़ाता है। उड़ीसा देश के सबसे संकरी तटों में से एक है, जहां समुद्र का जल स्तर देश के बाकी हिस्सों के औसत से अधिक दर से बढ़ रहा है। यह भारत में सबसे अधिक चक्रवात प्रबल राज्य भी है। सिफारिशें क्या है, आइए समझती हैं। विश्व को जल्द से जल्द जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को सीमित करना होगा, क्योंकि जीवाश्म ईंधन जलवायु संकट का प्रमुख कारण है। मौजूदा जीवाश्म ईंधन के बुनियादी ढांचे को समाप्त करने, नई परियोजनाओं को रद्द करने, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज CCS प्रौद्योगिकियों के साथ जीवाश्म ईंधन वाले विद्युत संयंत्रों को पुनः संयोजित करने तथा सौर एवं पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने जैसी रणनीतियों का एक संयोजन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मदद कर सकता है। शुद्ध शून्य जलवायु परिवर्तन संबंधी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तत्काल प्रणालीगत परिवर्तनों की आवश्यकता है, जबकि जीवाश्म ईंधन ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है। जलवायु संकट से निपटने के लिए उत्सर्जन में भारी कटौती आवश्यक है। जलवायु
जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। आइए जानते हैं आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। यह 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा नीति निर्माताओं को जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार, इसके प्रभाव एवं भविष्य के जोखिमों तथा अनुकूलन व शमन के विकल्पों के नियमित आकलन हेतु स्थापित किया गया था। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।